आप लोगों को यही डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया है कि ये जो यौवन आजीवन नाम का प्रोडक्ट डॉक्टर गजेंद्र ने निकाला है, इससे अब हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा? सर इस तरह तो मार्केट में आए दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट आता ही रहता है। लेकिन डॉक्टर गजेंद्र के इस प्रोडक्ट ने मुझे परेशानी में डाल दिया है। अगर हर डॉक्टर इसी तरह का प्रोडक्ट निकालने लगेगा तो फिर हमारा क्या होगा, ये किसने सोचा है? सर हम किसी को रोक तो नहीं सकते। इससे हमारी मार्केटिंग और सेल्स पर फर्क पड़ेगा। वो इस औषधि में हमारी फार्मेसी के सारे आइटम डाल रहा है। सर अभी तो ये यौवन आजीवन मार्केट में आया ही आया है, हमें इसे लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सारी परेशानी की वजह यह है कि वो इतने कम दाम पर ये प्रोडक्ट बेचेगा कैसे, और यदि मार्केट में चीज कम दाम पर मिलती है तो हमारे फार्मेसी का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? सर वाकई सोचने वाली बात है, क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट के दाम कम कर दे? नहीं राधेश्याम जी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो रॉ मटेरियल्स, जो जड़ी बूटियां हम महंगे दामों में खुद खरीदते हैं, उनका रेट डाउन हम कैसे कर सकते हैं? कंपटीशन सर, लेकिन हमारी फार्मेसी का अपना नाम है। लेकिन इस महंगाई में डॉक्टर गजेंद्र इस प्रोडक्ट को कम दाम में बेचने के लिए अफोर्ड कैसे कर सकता है? नुकसान में तो कोई अपना बिजनेस नहीं करता। लेकिन सर वो 150 रुपए की चीज को 125 में ही बेच रहे हैं। कैसे? डॉक्टर गजेंद्र कहीं इस औषधि में मिलावट तो नहीं कर रहा है? मिलावट कर रहा है तो उसका तो पता बहुत जल्द चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर होकर वो ऐसा करेगा नहीं, और यदि वो मिलावट नहीं कर रहा है तो फिर वो लॉस कर रहा है। जो भी हो, उसका पता चलना बहुत जरूरी है। मे आई कम इन सर? हाँ आइए आइए कमलाकांत जी आइए। अच्छा अब आप लोग जा सकते हैं। सर ये कुछ डिलीवरी चालान पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। ठीक है कमलाकांत जी, इसे आप रख दीजिए, मैं कर दूंगा। जी बेहतर है। हाँ एक मिनट कमलाकांत जी, कल 10 लाख रुपए की लागत का स्वर्ण भस्म आ रहा है, और ऐसे महंगे आइटम की डिलीवरी आज के बाद आप अपने हाथों से करेंगे। और यदि कहीं आपको बाहर भी जाना पड़े तो चालान बनाकर आप खुद जाइएगा। जी सर। जो एक बार हो चुका है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, और आपके अलावा मुझे किसी दूसरे पर भरोसा भी नहीं, इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। ठीक है, अब आप जाइए। थैंक यू सर। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी रत्ना। हाँ रत्ना, बोलो। सो गए थे क्या? अरे नहीं, अभी तो मेरी शाम शुरू हुई है। और आजकल नींद भी कहाँ आती है। क्यों? अब नींद तो तुमने चुरा ली है। मेरे पति को स्वर्ण भस्म का चोर बना के मुझे भी अपनी नींद का चोर बना लिया। अरे इस चोरी में फायदा ही हो रहा है हम दोनों का ही। अरे हाँ, असली बात तो बताना भूल ही गई। वो क्या है कि फार्मेसी में स्वर्ण भस्म का नया माल आ गया है शायद। तुम्हें किसने बताया? कमलाकांत ने? वो मुझे क्या बताएंगे, रात में सपने में बड़बड़ा रहे थे, कह रहे थे कि 10 लाख का माल आया है, इस बार चोरी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऐसा वो नींद में बड़बड़ा रहा था? हाँ, कह रहे थे कि मालिक का भरोसा अभी तक मुझ पर बना हुआ है, एक बार हो गया, भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और पता नहीं क्या क्या। रत्ना, कहीं तुम्हारा पति इस चक्कर में पागल न हो जाए। पागल तो तुमने मुझे बना दिया है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता तुम्हारे बिना। अरे थोड़ा सब्र करो रत्ना, वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। कुछ दिन इंतजार करो और फिर मैं रास्ता निकालता हूँ तुम्हारे सामने आने का। पक्का? अरे हाँ भाई, अब तुम जब मेरे लिए इतनी बेकरार हो तो आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई है। रत्ना, तुमने नए माल की खबर देकर मुझे खुश कर दिया सच में। अब उसमें से आधा माल मेरा होगा। लेकिन इस बार वो अगर तैयार नहीं हुए तो? अरे रत्ना, उसको तैयार करना तो मेरा काम है। शराफत और ईमानदारी का चोला पहली बार उतारने में प्रॉब्लम होती है रत्ना। अब मुझे मुश्किल नहीं होगी। सच कहूँ तो उन पे जब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है ना, तो शराफत का भूत सवार हो जाता है। शराफत के उस भूत को नचाना अब मेरा काम है रत्ना, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। घर में पैसे आएंगे तो फायदा तो मेरा ही होगा ना। इस नए आए हुए माल को अपने कब्जे में करने के लिए रत्ना हो सकता है मुझे आना पड़े, क्योंकि जो धंधा मैंने शुरू किया है उसमें स्वर्ण भस्म की जरूरत तो पड़ती ही रहती है, और मैं अपनी जरूरत के लिए
कुछ भी कर सकता हूं। सर। हाँ बोलिए कमलाकांत जी। सर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की? सर ये आपसे माफी मांगने के लिए आया है सर। माफी? मैं इतनी बड़ी चोरी की माफी दे दूं? कमलाकांत जी ये कभी नहीं हो सकता। साहब मैंने चोरी नहीं की साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। सर हो सके तो इसे दोबारा काम पर रख लीजिए सर, बहुत जरूरतमंद है। कमलाकांत जी आप एक चोर की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चोर को नौकरी पे रख लूं? साहब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब कि मैंने चोरी नहीं की? चोर कभी बोलता है कि उसने चोरी की? फौरन निकल जाए यहाँ से। साहब मुझ पर रहम कीजिए साहब, नौकरी नहीं रहेगी तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे साहब। कहाँ ना निकल जाए यहाँ से, वरना कहीं धक्के मार कर ना तुम्हें यहाँ से निकालना पड़े। दोबारा सूरत मत दिखाने यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से। सर एक बात कहूं सर, मुझे इस आदमी पर बहुत तरस आ रहा है सर। सर हो सके तो इसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। फिर वही बात कमलाकांत जी, आपको ऐसे लोगों का अंदाजा नहीं है। वो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। एक चोर के लिए मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं है। फिर मैं कौन हूं? तुम भी एक चोर हो और क्या। आप? हाँ कमलाकांत जी, अपने आप से सवाल करोगे तो जवाब तो यही मिलेगा कि तुम भी एक चोर हो, क्योंकि चोरी तो तुमने भी की। लेकिन गजेंद्र जी, अगर चोरी मैंने की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, किसी और को क्यों? सजा देने वाला भी तो चोर है कमलाकांत जी। तो एक चोर दूसरे चोर को कैसे सजा दे सकता है, आप ही बताइए। हाँ? चोरी के बिना किसी का गुजारा नहीं है। यहाँ सब लोग चोर हैं कमलाकांत जी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं गजेंद्र जी कि अपनी मजबूरी में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या कहा तुमने? लड़के का एडमिशन करा के गलती की है तुमने? उसका भविष्य बनाया है। अरे रत्ना, इन पाप के पैसों से क्या भविष्य बनेगा उसका? तो क्या तुम्हारी ईमानदारी के पुण्य से बनेगा? बहुत देख ली तुम्हारी ईमानदारी। देखना रत्ना, अरे देखना, ये पाप मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस चीज का प्रायश्चित करना ही होगा। प्रायश्चित करने से होगा क्या कमलाकांत जी? चोरी एक बार करो या 1000 बार करो, बात एक ही है। माथे पर लगा चोरी का कलंक मिट नहीं सकता, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी इस चोरी की वजह से एक ईमानदार आदमी की नौकरी चली गई है। नौकरी? तो आप अपनी नौकरी क्यों गंवाना चाहते हैं? इन्हें समझाइए। इनकी नौकरी चली गई तो आप लोगों का क्या होगा? एक बेटा है, उसका क्या होगा? अरे डॉक्टर साहब, अपने पाप पुण्य और ईमानदारी के चक्कर में ये हम सबको डुबो देंगे। ठंडे दिमाग से सोचिए कमलाकांत जी। इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। मैंने सुना है कि नया माल आया है, करीब 10 लाख। आपको किसने बताया? अब आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? उस नए आए स्वर्ण वस्त्र में से मुझे आधा माल चाहिए। उसके लिए मैं आपको 25,000 रुपए एडवांस दे रहा हूं। पेश नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब नहीं। ये 25,000 रुपए मेज में रख रहा हूं, उठा लीजिए। नहीं 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 डॉक्टर गजेंद्र, उस समय मेरे बेटे के एडमिशन की मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे इन रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। कमलाकांत जी, जरूरत तो जंगली घास की तरह होती है, हर रोज बढ़ती ही जाती है। रोज काटो फिर दूसरे दिन उतने की उतनी। ये 25,000 रुपए उठाइए और कल तक सोच के मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको और भी 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हर महीने देता रहूंगा। देर मत कीजिए कमलाकांत जी, उठाइए ना रुपये। डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। अरे रत्ना, पागल मत बनो। मैं कहता हूँ रख दो ये रुपए वापस, नहीं चाहिए हमें। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है, लेकिन मुझे तो है।
घर आई हुई लक्ष्मी को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। ना प्लीज, भगवान के लिए पागलपन मत करो, रख दो इन्हें। तुम बेवकूफ हो। इतनी देर से डॉक्टर साहब तुम्हें पैसे के साथ अक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम वो कि ले ही नहीं रहे हो। अरे पैसे कमाना एक कला होती है। लक्ष्मी के साथ सरस्वती को आते हुए देखा है कभी तुमने? सीखो डॉक्टर साहब से। मैं अभी निकलता हूँ। कल शाम में अपने होटल के कमरे में इंतजार करूंगा आपका। ठीक है ना कमलाकांत जी? आप भी आइएगा। जी जरूर। नमस्कार चड्ढा साहब। अरे गजेंद्र जी नमस्कार। आइए आइए, बैठिए प्लीज। अरे भाई, मैंने तो सोचा था कि अब आपका यहाँ आना जाना ही बंद हो जाएगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अब आपको हमारी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? आपने तो खुद ही औषधि बनानी शुरू कर दी है। चड्ढा साहब, अभी तो एक्सपेरिमेंट किया है, आगे देखते हैं। आपके इस एक्सपेरिमेंट ने हमें झटका दे दिया है। क्यों? ऐसे क्यों सोचते हैं आप? अब जब आप जैसे डॉक्टर्स जो हमारी फार्मेसी से दवाएं खरीदते थे, अब खुद से दवा बनाने लग गए, तो फिर हमारे धंधे का क्या होगा? चड्ढा साहब, आपकी दवाएं और ये जड़ी बूटियां हमें काफी महंगी पड़ती हैं। अब महंगाई तो अब हर चीज पर आ गई है, फिर ये शिकायत आपको मुझसे ही क्यों? अरे नहीं, कोई शिकायत नहीं है चड्ढा साहब। ऐसा है कि हर आदमी तरक्की करना चाहता है और प्रैक्टिस करते करते मैं थक भी गया। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस बात की भनक भी नहीं लगने दी आपने। वो तो मैंने मार्केट में यौन आजीवन को देखा तब पता चला। अब आप जैसे बिजनेसमैन को ये खबर देकर मैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी थोड़ी मार सकता हूँ। इसका मतलब है आपने हमें टक्कर देने की शुरुआत कर दी? बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास स्वर्ण भस्म लेने आया हूँ, पुराने कस्टमर की तरह। कितने की स्वर्ण भस्म चाहिए आपको? 1 लाख रुपए का ऑर्डर लिख लीजिए और चड्ढा साहब ये लीजिए एडवांस। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन तो आप यहाँ रुकेंगे? बस आपकी डिलीवरी होने तक रुकूंगा। ठीक है, ये तो वही काम की बातें हैं। अच्छा ये बताइए अब क्या लेंगे? अभी नहीं चड्ढा साहब, अभी तो मैं चलूंगा, बाद में मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक साथ शाम गुजारे काफी दिन हो गए। तो चड्ढा साहब आ जाइए ना होटल में किसी दिन, वहीं बैठते हैं। ठीक। अच्छा चलूं? नमस्कार। नमस्कार।